बना रहे हैं, इसका कोई उद्देश्य ये है कि शिक्षाविद होना हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। आज हमने चौधरी हरपाल सिंह राणा जो हमारे बीच में आए, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि हम जो महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने जो विचार थे वो विचारों को प्रस्तुत करने के लिए और उनको प्रमाणित करने के लिए मैंने इनको बुलवाया, और इसलिए कि जो महात्मा ज्योतिराव फुले हर चीज़ में वो एक्सपर्ट थे, चाहे किसी भी मजमून में चले जाओ, किसी सब्जेक्ट में चले जाओ, तो उनका जो मार्गदर्शन है हम सभी अगर उस पर चलें तो आज भारत जो ये छिन्न भिन्न हो रहा है, जो समाज ये छिन्न भिन्न हो रहे हैं, तो हम वो सब भूल जाएं और हम सब एकत्रित हो जाएं, इकट्ठे एक मंच पर आ जाएं। साथियों, अभी आप भाई साहब ये हरियाणा में एक प्रोग्राम करके आए थे, जो नाहर सिंह जी जिनको के फांसी लटकाया गया था, वो राजा थे और उन्होंने बहुत संघर्ष किया था, और जाटों उनका क्या नाम अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी मतलब आगे लड़ करके, लेकिन आपको एक शायद मालूम होगा कि उनका जो सेनापति था गुलाब सिंह सैनी, जिन्होंने दम लगा करके, जान लगा करके और गुलाब सिंह को अपना चौधरी नाहर सिंह जी को बचाने की कोशिश की। तो ऐसे जब हमारे ऐसे सेनापति बहादुर हुए हैं और उनकी पूरी फौज थी, और उसका नाम भी जैसे आज जाट रेजिमेंट है, हमारी भी एक जाट सैनी रेजिमेंट थी, लेकिन वो रेजिमेंट का आज नाम नहीं है सैनी रेजिमेंट। इसके पीछे भी बहुत बड़ा एक तथ्य। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि महात्मा ज्योतिराव फुले ने जो काम किए उसमें सबसे पहले शिक्षा का, दहेज प्रथा की जो हम दहेज देते हैं वो दहेज प्रथा खत्म होनी चाहिए, और वो उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की थी और हुआ भी था। लेकिन फिर आज जब ज़मीनें बिकने लगी, लोग का पैसा आने लगा, तो पीछे एक बार दहेज प्रथा बहुत कम हो गई थी, अब वो फिर चालू हो गई। और वो चालू जो जिनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें बिकी थी, इधर जो है यादवों की और जो इधर की, वो सब लोग जो है जब वहाँ जाते थे और वो देखते थे कि बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियाँ और ये वो देते हैं, वो करते हैं, तो उससे जो है वो खा बिगड़ गया। तो दहेज प्रथा ये ख़त्म होनी चाहिए। दूसरी बात, उस टाइम सती प्रथा थी। जो सती प्रथा थी वो बहुत ही गलत थी, क्योंकि अगर मान लो कोई इंसान मर जाता था, उसकी शादी हुई है, तो उसकी पत्नी को उसके साथ ही जला दिया जाता था। और अगर वो अर्धांगिनी है, मतलब पेट में बच्चा है, तो उसको उसके बाल मुंडन करके और सारे कपड़े उतार के और उसको एक धोती दे करके और उस एक कटोरा दे देते थे कि जाओ, अब तुम्हारे को इस घर में जगह नहीं है, आप जो है पूरे जाके कहीं पर भी मांग के खाओ, अपना पेट भरो। तो इस तरह का था, मतलब ये पंडितों का काम था। ये जो पंडित इस टाइप की वो देते थे कि इस तरह ये करना है, नकारात्मक सोच। मृत्यु भोज, उन्होंने ये कहा था कि जब हम मर के, आज कोई आदमी एक्सपायर हो गया
तो वहाँ आप आज बिहार में चले जाओ, मेरा ख्याल है बिहार में इंसान के कपड़े बिक जाते हैं, लेकिन उसको जब तक तेरहवीं नहीं होती लगातार उनको जो है वहाँ पर खाना खिलाया जाता है। और कितने नहीं, सैकड़ों आदमी डेली आते हैं उनको खाना खाने के लिए कि आज तो वहाँ बढ़िया खाना है भैया, वहाँ चल करके खाना खाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ तेरहवीं के दिन करते हैं, यहाँ इस साइड में, उस साइड में जरा खोखा ज़्यादा बिड़ा हुआ है। वहाँ आदमी जो बेचारा कर्ज लेकर के पैसा लेकर के उसको जो है वहाँ पर मृत्यु भोज कराता है, तो इससे बड़ा और क्या वो है, ये वहाँ नहीं खत्म हो पा रही है। फिर अभी देखिए हरपाल जी ने भी कहा, माननीय हरपाल जी, जो कि हमारा जो प्रथम शिक्षक दिवस, प्रथम महिला शिक्षक दिवस जो होना चाहिए वो सावित्रीबाई फूले को मिलना चाहिए। और ये इनका एक फिर से मतलब 3 जनवरी को इनकी एक प्रथम शिक्षिका दिवस मनाना चाहिए और ये पास होना चाहिए सरकार में। तो इस तरह की इनकी वो है, तो हम चाहेंगे, क्योंकि कोशिश तो हम भी करते रहे, लेकिन आज इनके कहने के अनुसार अगर ये ऐसी बात है तो हम इसको तेज़ी से और लेकर के आएंगे। और चाहूँगा कि मैं एक किताब जो है भाई साहब को मैं दूँगा पाल जी को, ताकि वो इसको पढ़ें और इनको पूरी उसकी पता लगे कि भी महात्मा ज्योतिराव फूले क्या थे। क्योंकि उस टाइम स्वामी दयानंद जी थे, वो उनके समकालीन थे उस टाइम। बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, इन्होंने तो उनको अपना महात्मा माना है, महात्मा ज्योतिराव फूले को, कि हम नहीं है महात्मा गांधी ने भी कहा। और इंदिरा गांधी ने तो यहाँ तक बोला था अपना स्पीच में कि आज अगर महात्मा ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले नहीं होते तो मैं प्रधानमंत्री की सीट पर नहीं पहुँचती, ये उन्हीं की देन। तो जब इतने बड़े आदमी सब उनके बारे में कहते हैं तो हमें तो इनके प्रति काफ़ी आगे बढ़ना चाहिए। बाकी बातें तो सभी ने बता दी हैं और पूरी कर भी दी हैं, उनको दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि भाई आज हमारे बीच में जो कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन उनको भी जाना था, प्रोग्राम से मुझे भी जाना था, लेकिन इस कारण से भाभी जी को भी जाना था। मैंने कहा भाई उसके बाद मैं भी चलूँगा आपके साथ में, तो वहाँ इतनी देर में जाएंगे और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो साथियों, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, और ख़ास करके उदय कुमार मन्ना जी, जो आरजेएस के बहुत ही मेहनती कर्मठ व्यक्ति, जो रात दिन इसमें समाज को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मतलब इसकी क्या है, इसकी जो मतलब अच्छी सोच है, मतलब इसकी जो बढ़िया सोच है उसको ये लेकर के आगे चल रहे हैं। तो मैं इनको धन्यवाद करूंगा, और ये आगे इसी तरह बढ़ते चलते रहें और हमारे को पीछे लपेटते चले जाएं, साथ में लेते चले जाएं, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो और सभी आप साथी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो फोटोग्राफर जी हैं, जो कैमरे को इधर उधर पूरी दुनिया में भेज रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई खेमचंद जी ने अपने लड्डू खिलाए, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। तो एक समोसा अगर बच रहा हो तो उनको कहो कि भी समोसा ला के खिलाएंगे, समाज में अच्छे प्रयास करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, दिशा देने के लिए कुछ ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो समाज के लिए काम करें। और उसमें इंदिरा सिंह जी हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते आए हैं। 30-40 साल तो हमें हो गए देखते हुए। तो ऐसे और आज इस पर चर्चा करेंगे आज की क्या आवश्यकता है, लेकिन मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने यहाँ जो सम्मान दिया, उदय कुमार मन्ना जी का, विशेष तौर से मन्ना जी का विशेष तौर से, कि वो ऐसे प्रोग्राम पूरे देश में करते रहते हैं। और आए हुए सभी साथियों का, युवा बच्चों का भी
इसमें बहुत बड़ा योगदान है समाज में। और समाज का जो अच्छे कार्य हैं, समाज के जो दिशा दी जाती है वो कुछ लोगों के द्वारा दी जाती है, लेकिन समाज उनके पीछे चलता है। ऐसा ही ज्योतिबाई फुले जी की जो आज हम जन्मदिवस मना रहे हैं, तो एक कहावत है कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। तो ज्योतिबाई फुले जी ने कोई शहादत तो नहीं दी, लेकिन जो उनका कार्य था वो स्वतंत्रता सेनानियों से कम नहीं था। स्वतंत्रता सेनानी भी देश के लिए लड़ते हैं और बहुत से स्वतंत्रता सेनानी बलिदान हो जाते हैं, लेकिन बहुत से स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जो अपना जीवन देश के लिए लगाते हैं, वो भी महान होते हैं। बलिदान होना, अपने आप में कुर्बानी देना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत शहादत बहुत बड़ी बात है, लेकिन देश के लिए काम करना जीवन भर वो भी छोटी बात है। ज्योतिबाई फुले, सावित्री फुले जी ने जो काम देश के लिए किया और आज से कितने वर्ष पहले किया। अभी मन्ना जी कह रहे थे कि शिक्षा के ऊपर बोला जाए, तो ये सारे विषय इसमें आएंगे। मेरा ये कहना है कि हमें आज उस वक्त के और आज की स्थिति परिस्थिति पे विचार करना चाहिए कि क्या आज आवश्यकता है या पिछले आज़ादी के बाद क्या कमी रह गई है। हम कितना सम्मान शहीदों को दे पाए हैं, कितना शहीदों की जो कहते हुए अभी बात मन्ना जी से कल परसों हो रही थी, अभी शहीदों को शहीद का दर्जा ही नहीं दिया गया है। हमारे देश में आज भी सरकारी तौर पर किसी को शहीद नहीं माना जाता है। ये हमें मांग करनी चाहिए। जहाँ तक शिक्षा की बात है कि शिक्षा पर हमारे स्वतंत्र सेनानियों को जब तक पढ़ाया नहीं जाएगा, हमारे युवा क्या प्रेरणा लेंगे। हमें क्या प्रेरणा मिली है, शिक्षा पे हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, इस पर बहुत गहन चिंतन करने की आवश्यकता है कि आज जरूरत किस चीज की है, आज की आवश्यकता क्या है। हम ये नहीं है कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो ठीक है। अभी कह रहे हैं कि जो आत्महत्याएं हो रही हैं या जो गलत विचार मन में आते हैं, ये बहुत बड़ा कारण शिक्षा का है। आज की शिक्षा में व्यक्ति को मशीन बनाया जा रहा है, व्यक्ति को इंसानियत, शराफत, भाईबंदी ये नहीं सिखाई जा रही है। व्यक्ति, युवा को ये नहीं बताया जा रहा है कि समाज के लिए क्या काम करने की आवश्यकता है, समाज के लिए किस चीज की आज जरूरत है। हमें तो एक रटा रटाया वो दिया जाता है और सीधे बात हमें कहें तो हमें मशीन बनाया जा रहा है। इंसानियत, शराफत, भाईबंदी खत्म होती जा रही है और इसी से जो ये दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं या आपस में जो लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, इसमें शिक्षा का भी बहुत बड़ा योगदान है। सही शिक्षा ना होने से ये सभी जो प्रवृत्ति हैं ये बढ़ रही हैं। इसमें ज्योतिबाई फुले जी की अगर हम बात करें तो क्या कार्य ऐसा है, हालांकि मैंने ज़्यादा पहले नहीं पढ़ा था, लेकिन जब से कार्यक्रम के बारे में पता किया तो मैंने पढ़ा, तो क्या कार्य ऐसा है जो ज्योतिबाई फुले जी ने नहीं किया। महिला शिक्षा की बात हो, महिला को अपनी पत्नी को स्वयं पढ़ाया और राष्ट्र की पहली शिक्षिका बनी सावित्री बाई फुले। कम त्याग नहीं था। ये ठीक है, त्याग करने वालों को, समाज के लिए काम करने वालों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उस वक्त भी करना पड़ता था, आज भी करना पड़ रहा है। लेकिन जाति से निकाल दिया गया, गांव से निकाल दिया गया, लेकिन उसके बावजूद ज्योतिबाई फुले जी का जो हौसला था, जो हिम्मत थी, उसी का परिणाम है कि आज हम यहाँ उनको याद कर रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा काम हो उस वक्त की आवश्यकता के अनुसार ज्योतिबाई फुले जी ने नहीं किया। आज किस चीज की आवश्यकता है, हमें इस पर विचार करने की जरूरत। उन्होंने जो काम किया वो आप सभी जानते हैं, लेकिन आज समाज में किस चीज की आवश्यकता है, आज समाज में क्या सही और क्या गलत का पैमाना हो गया है, इस पर बहुत जरूरत है हमें विचार करने का। जो प्रथम शिक्षिका थी, उस दिन उनका प्रथम, जैसे हम शिक्षा दिवस मनाते हैं, प्रथम महिला शिक्षिका दिवस भी मनाया जाना चाहिए। ये वो प्रयास है जिससे कि हजारों नहीं लाखों करोड़ों व्यक्ति लाभान्वित होंगे, उनकी उनसे प्रेरणा लेंगे,
उनसे उनका जो जीवन है वो पढ़ेंगे, उनको पाठ्यक्रम में तो पढ़ाया ही जाना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है। लेकिन प्रथम जो शिक्षक दिवस है, जैसे शिक्षक दिवस मनाते हैं महिला शिक्षक दिवस के नाम से, किसी भी नाम से, जो सावित्रीबाई फुले का जो जयंती है वो प्रथम महिला शिक्षिका दिवस में मनाई जानी चाहिए। ये यहाँ से मैं मन्ना जी से कहूँगा कि इस मांग को भी जरूर उठाएं और वो बहुत जरूरी है, आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायक बन सकती है। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज घोषणा की गई है। मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में ये आज एक मतलब सिल्वर रॉक पब्लिक स्कूल जो है, एक हरपाल सिंह राणा जी मुख्य वक्ता के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया है। तो समाज के द्वारा अगर महात्मा की उपाधि दी जा सकती है, तो उसी तरह से अगर इस बात को सभी लोग समर्थन, जैसे कि बहुत से लोग आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जा रही वहां जा रहे हैं, तो अलग अलग मंचों से अगर ये आवाज आए तो निश्चित रूप से समाज एकजुट होगा। और ये बड़ा अच्छा है कि शिक्षक दिवस का बिना विरोध करते हुए, क्योंकि किसी चीज का विरोध करने पर हमारी शक्तियां घट जाती हैं, अपनी लाइन को बड़ी करने का ही उद्देश्य रहना चाहिए। तो अपनी बड़ी लाइन को करते हुए सावित्रीबाई फुले जी की जो जयंती होती है 3 जनवरी, तो ये राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस, क्योंकि स्त्रियों को शिक्षा देने में सबसे प्रथम भारतीय शिक्षिका हैं, ये घोषित, भारत के सरकार द्वारा घोषित। तो मेरे ख्याल से पूरी भारत की जनता जो है हरपाल सिंह राणा जी की इस मांग को समर्थन करेगी और इस चीज को मीडिया आगे लाने का प्रयास करेगी। तो बहुत ही अच्छा प्रस्ताव रहा है। और सभी जानते हैं उनके बारे में ज्यादा बोलना तो मैं भाई साहब ने सबने परिचय दे दिया। लेकिन एक बात मैं राणा साहब की बात पे पूर्ण रूप से, उस टाइम की विपरीत परिस्थितियां, जिस टाइम ज्योतिराव फुले ने जो शिक्षा का जो दामन उठाया, बीड़ा उठाया, वो बहुत विपरीत परिस्थितियां थी। समाज के अंदर जितना भेदभाव, हम सभी निम्न वर्ग में आते थे और एक उच्च वर्ग के लोग जो ब्राह्मणवाद से प्रेरित थे, वो बार बार इसका वो करते रहते थे कि ये आदमी, ये तुच्छ आदमी है। एक इन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी भी लिखी, जिसके अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इसको अनुमोदित किया। भाई छगन भुजबल राव के नेतृत्व में उन्होंने एक बीड़ा उठाया था, तो अमेरिका में भी उनको भाई छगन भुजबल जी को सम्मानित किया गया। लेकिन दोस्तों एक ये बात है, सरकारें कोई भी आई, 70-75 साल का इतिहास है, लेकिन किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं करी। छोटे छोटे आदमी जो आज पता नहीं, जिन्होंने बिना किए हुए इतना मान सम्मान देश की ऊंचे पद पे या असेंबली की लॉबियों में जो विराजमान है, तो दोस्तों ये हमारे साथ एक भेदभाव हुआ है। जो हमारी जो मेन जो आदमी थे और भी पिछड़े हुए, जो वो कह रहे हैं मन्ना जी, जो सभी जातियों के लोग जो पिछड़े हुए, जिनको मान सम्मान है, कांग्रेस के टाइम में ना बीजेपी सरकार में उनको कोई महत्व नहीं दिया जा रहा। तो मन्ना जी से मेरा यही अनुरोध है कि ऐसी जो विभूतियां हैं, उनका जो इतिहास है, वो सबसे ज्यादा से ज्यादा, अब तो एक सैनिक समाज तक अंदर एक थोड़ा सीमित है, ज्योतिराव फुले का जो मान सम्मान है, इसको प्रचारित करें और इसके ऊपर एक ऐसा संगठन जो इनके अंदर है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। मैं यही चाहता हूँ कि आगे इसकी जो जोत है वो ज्योतिराव फुले की चलती रहे, वो इससे प्रेरित होते रहे, शिक्षा प्राप्त करते रहे बहनें और भाई। और इसको भारत रत्न की जो मांग है, जो बार बार हर मंचों से उठाई जा रही है, लेकिन दोनों सरकारें को इसको महत्व नहीं दे रही। तो हमारी जो सोच है, हम लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी। ये कितने महान व्यक्ति को जो इन्होंने इतिहास के झरोखों से ओझिल किया हुआ है, पाठ्यक्रमों में भी और राष्ट्रीय मान सम्मान के कर्मों में भी इसको महत्व दिया जाए। यही हमारी धन्यवाद, यही हमारी गुजारिश है। मन्ना जी पत्रकार है, इसको बुलंद करो आवाज, हम तुम्हारे साथ हैं। जय ज्योति, जय फुले, जय जी। आरजे सकारात्मक भारत से मैं कोरोना काल में जुड़ा। जब मैंने फेसबुक लाइव के माध्यम से देखा मन्ना जी को, तो मुझे लगा कि सकारात्मक भारत के निर्माण में क्यों ना इस तरह के विचारों से जुड़ा जाए, और जब युवा जुड़ेंगे तभी एक समाज का बड़ा हिस्सा इस प्रकार के आयोजनों को आगे तक लेके जा सकता है। आज मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि राणा जी जो शहीदों के सम्मान के लिए यात्राएं करते हैं, उनके सानिध्य में मुझे इस बैठक में भाग लेने का अवसर मिला। इंदिरा सिंह सैनी जी समाज सेवक, और
यहाँ आसपास के बड़े बड़े समाज सेवी यहाँ उपस्थित हुए। 11 अप्रैल 1827 को ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ। 1 वर्ष की उम्र में इनकी माता का देहांत हो गया और वहाँ महाराष्ट्र पुणे में फूलों की खेती में जो मालिनी थी वो इनका पालन पोषण करती थी और इसलिए इनका नाम ज्योतिराव फूले पड़ गया। फूले जो फूल लेके माला करते हैं उनको फूले कहने लगे। ज्योतिराव फूले जी अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले जी को देश की प्रथम शिक्षिका बनाया और महिलाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। दयानंद सरस्वती जी का भी जिक्र आया आज। तो कहते हैं कि एक महापुरुष का जो असली मूल्यांकन है ना वो 1 शतक बाद होता है, यानी 100 वर्षों बाद यदि किसी महापुरुष को हम याद कर रहे हैं, वो हमारे विचारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है, तो सचमुच उसने कोई बड़ा कार्य किया था। तो आज तो लगभग 200 वर्ष होने जा रहे हैं ज्योतिराव फुले की जन्म जयंती 194 जो भी है। 200 वर्षों बाद हम उन्हें याद कर रहे हैं, तो जरूर ये व्यक्ति कोई छोटा मोटा व्यक्तित्व नहीं था, ये तो बड़ा महान व्यक्तित्व था। और शायद इतिहास में क्या किया हम जान ही नहीं पा रहे, ये तो हम केवल अनुमान लगा रहे हैं और सोच रहे हैं उस टाइम इन्होंने कितना परिश्रम किया होगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आज राणा जी यहाँ बैठे हैं और शहीदों के सम्मान के लिए इनकी जो मैंने बातें सुनी तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की वो कविता याद आ गई। कविता ध्यान से सुनिएगा। जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन की मोल, कलम आज उनकी जय। यानी रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि ये कलम जिन्होंने स्वतंत्रता की, हमारे विचारों को स्वतंत्र करने की, हमको दैहिक रूप से स्वतंत्रता देने की जिन्होंने अलख जगाई, जिनका अस्थियां जल गई, उनकी जय वो। जो अगणित लघुदीप, हमारे छोटे छोटे दीप थे वो महापुरुष, तूफानों में एक किनारे, जो भी तूफान आता था उसमें एक किनारे होकर जलते थे। जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं सने मुंह को। यानी जल जलाकर वो बुझ गए लेकिन कभी स्नेह नहीं मांगा कि हमें ये सम्मान चाहिए, हमें वो सम्मान चाहिए। कलम आज उनकी जब। एक बार फिर से इसको दोहराना चाहूंगा। जो अगणित लघुदीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं सने मुंह को, कलम आज उनकी जब। जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, जिनकी लाल सिखाएं पीकर उगल रही सो लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। यानी भौगोलिक रूप से धरती घूमती है लेकिन कवि की कल्पना यहाँ तक पहुंच रही है कि उन्हीं की सिंहनाद थी, उन्हीं की ये ताकत थी कि जिससे आज तक धरती घूम रही है। कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि ने पृथ्वी के घूर्णन को उन अमर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, उनकी सिंहनाद से तुलना कर। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा उनकी कविता के साथ कि अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। इतिहास में केवल उन्हीं लोगों का नाम लिखा गया जो चकाचौंध में थे, जिन्होंने आजादी के लिए चकाचौंध में जो थे उनका नाम लिखा गया, लेकिन जिन्होंने गांव में रहकर, अपने घर में रहकर यात्राएं की, उस समय तो सोशल मीडिया भी नहीं था, तो ऐसे लोग अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, जिनकी महिमा के साखी है सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जरूरत। उनकी महिमा के तो साक्षी केवल सूर्य ही है, चंद्र ही है और भूगोल हमारी पृथ्वी और खगोल। तो शहीदों का सम्मान हो और इस प्रकार के महापुरुषों को हम आरजे सकारात्मक भारत आंदोलन के माध्यम से, समाज सेवकों के माध्यम से घर घर तक पहुंचाएं और चलते रहें। अंत में एक छोटे से भजन के साथ ही मैं अपने आप की वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि इतने महान समाज सेवकों और आप जैसे अनुभवी लोगों के सामने ज्यादा कुछ कहना अतिशयोक्ति होगा। तो दादाजी के नाम का मेरे जीवन में मेरे दादाजी का काफी प्रभाव रहा, क्योंकि मैं उनके साथ पला बढ़ा। तो कहते हैं ना कि मैं अपनी उम्र में बहुत बड़ा हूँ, क्योंकि मैं अपने पूर्वजों के अनुभव से मिला। मैं आज
23 वर्ष की उम्र है, इसमें कुछ बोल पा रहा हूँ तो ये सचमुच ऐसा है क्योंकि मुझे इस समाज के बड़े लोगों का अनुभव मिलता रहा है और उसी के माध्यम से मैं आप सबके सामने कह पाता। तो मैंने मेरे दादाजी के स्वर्गवास के बाद और मैंने अपने आप को महसूस किया कि शायद उनकी कमी कहीं ना कहीं है और तभी है कि मैं ऐसे कार्यक्रम में पहुंच जाता हूं, जो कि अब मेरा मार्गदर्शन करने वाला वैसे लोग होते नहीं है, लेकिन मैं क्या कहूं कि कुछ कह नहीं पाता। तो सकारात्मक भारत से मैं जुड़कर बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं और मैंने उनके नाम पे दादा लक्ष्मीचंद जी का एक राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया हुआ। अब मैं ये कहूंगा कि जीवन में अगर कुछ करना है मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है। पाँव मिले चलने की खातिर पाँव पसारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरहा देखो बाजी हार गया। तेज दौड़ने हम कहानी सुनते हैं और कवि ने लिखा है, तेज दौड़ने वाला खरहा देखो बाजी हार गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर, चलो कदम से कदम मिलाकर, दूर किनारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तारे चलते धरती चलती, चांद रात भर चलता है। तारे चलते धरती चलती, चांद रात भर चलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो बहके खुशबू, हवा चलती है तो फूल खिलते हैं तो उसको खुशबू बहक जाती है। तुम भी प्यारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे चलना है तो मन के मारे मत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दादा लक्ष्मी से क्या नाता आपका, क्या नाते थे आपके? मेरे दादा बसंत लाल हैं। मैंने उनके पिताजी थे? नहीं, राष्ट्रीय सम्मान जो घोषित किया है वो मैंने गायक हरियाणा के प्रसिद्ध लोक गायक दादा लक्ष्मीचंद जी के नाम से। लक्ष्मी से कौन सी पीढ़ी में थे आपके? नहीं, वो तो नहीं थे। नहीं, दादा वो हरियाणा के लोक गायक हैं। अच्छा, जैसे ज्योतिराव फुले जी के नाम पर इंदिरा जी ने अपने माता पिता के स्मृति में हाँ। एक मैं बताता हूँ दादा लक्ष्मी के बारे में। 1947 15 अगस्त में, लेकिन 14 अप्रैल 1944 में नेताजी ने ब्रिटिश सरकार की सैनिकों को हराकर, और मणिपुर और नागालैंड का कुछ पार्ट था वहां पर उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बनवाया था। और ये पहली बार इतिहास में छुपा हुआ था, लेकिन इसको अब इसको उजागर किया गया है कि पहला तिरंगा जो फहराया था ब्रिटिश सैनिकों को हराकर, वो 1944 में 14 अप्रैल को आजाद हिंद फौज ने हराया था ब्रिटिश सरकार को। तो एक बार बोलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि हम लोग जो सकारात्मक सोच स्थापित कर रहे हैं देश में, उसमें सभी महापुरुषों का, राज्य के जहां जहां भी महापुरुष हैं, सबका आरजेएस फैमिली स्वागत करती है। महापुरुषों में कोई भेद नहीं करते हैं, उनके विचारों में से सार सार गहिर है, क्योंकि समसामयिक विचार होते हैं और जो समसामयिक विचार अगर सार्थक है तो उसको अपनाने में कोई बुराई नहीं है, चाहे वो किसी भी समाज के हों। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत करते हुए आगे की कार्रवाई जो है हम लोग विधिवत, हरपाल सिंह राणा जी मुख्य वक्ता हैं और आज जो 149वीं आज महात्मा ज्योतिबाई फुले का जो जन्म दिवस यहाँ पर मनाया गया, मैं इसमें ये मांग करता हूँ और ये यहाँ से प्रस्ताव भी पारित हुआ है कि सावित्रीबाई फुले जो देश की पहली महिला शिक्षिका हैं, उनके नाम से महिला शिक्षिका दिवस मनाया जाए। ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही लाभदायी होगा। वंदे मातरम।
149वीं आरजेएस सकारात्मक बैठक स्वरूप नगर सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल जो जीटी करनाल रोड के पास है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12 फीट की प्रतिमा महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी की है और 11 अप्रैल 2021 जयंती के अवसर पे 149वीं सकारात्मक बैठक आयोजित की गई। हरपाल सिंह राणा जी आज के मुख्य वक्ता रहे हैं, जो कि शहीद सम्मान अभियान के संयोजक हैं। और आरजेएस की जो बैठक होती है उसमें एक सह आयोजक होते हैं और चौधरी इंदिराज सिंह सैनी साहब ने आज 11 अप्रैल की ये बैठक आयोजित की है। चौधरी इंदिराज सिंह सैनी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, हरपाल सिंह राणा जी भी जुड़े हुए हैं और तमाम लोग यहाँ पे आसपास के लोग यहाँ आए और बैठकों को अपने अपने विचार व्यक्त किए। सबसे अहम बात यह है कि इस तरह की बैठकों से जो भारत में सकारात्मकता है महापुरुषों के प्रति वो अलग जग रही है। अलग अलग राज्यों में बैठकें, जैसे कालका जी चंडीगढ़ में बैठक हो रही है, वहीं पर दिल्ली में ये बैठक हो रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जैसे श्रद्धांजलि दी गई, उसी तरह से सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले को श्रद्धांजलि दी गई। इन बैठकों के माध्यम से ही हम लोग भारत में अपने पूर्वजों, जैसे चौधरी साहब ने अपने माता पिता की स्मृति में आरजेएस स्टार फैमिली अवार्ड महात्मा ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले के नाम पे घोषित किया है। तो ये देश में अलग जगनी चाहिए। अपने पूर्वजों और महापुरुषों को याद करने से नई पीढ़ी जो है मार्गदर्शन लेती है। यही मैं कहना चाहूँगा। मैं इंदिराज सिंह सैनी, आज जो हमारा महात्मा ज्योतिराव फूले जयंती मनाई गई उसके बारे में केवल एक उद्देश्य है कि जो हम अपने बुजुर्गों की, जो अपने पहले लोग जो इस देश के लिए मर गए, चाहे चले गए और उन्होंने आज़ादी दिलाई, उसका हम याद करते हुए और जो हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया, जिसने समाज को आगे बढ़ाया, हर तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया, हम उनको याद करते हुए जो हमारी भविष्य की पीढ़ी है इसमें उनको कैसे लागू किया जाए, उनको कैसे बढ़ाया जाए, हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और अब हमारे लोगों में कुछ ऐसा वो चल गया है कि कोई सैनी है, कोई जाट है, कोई अहीर है, कोई यादव है, कोई कुछ और कहता है, मतलब इस तरह की हम लोग बट गए। मैं चाहता हूं कि अब हमारा जो ये बटा हुआ है, जो हम एक दूसरे को चाहना, हमारे दिल में कुछ एक भावना ऐसी बन गई है कि वो तो ये है, लेकिन हम चाहते हैं कि अब वो ये नहीं है, वो हम हैं। और हम अपने आप को, हम सभी जितने भी हैं, जितने भी बिरादरियां हैं, हम सब अपने आप को हम कह करके बोलें और हम एक परिवार की तरह से हम इसको लेकर के आगे बढ़े, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। हमारा समाज का मतलब ये है कि संपूर्ण समाज इसको हमारा अपना समाज मानते हैं, तो इस तरह से हम आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारे बीच में आज हरपाल सिंह राणा जी जो आए हैं, जो एक अच्छी इसमें कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैंने आज इनको आमंत्रित किया और मैं चाहता हूं कि हम इनके साथ मिलकर के इसको जल्दी से जल्दी आगे बढ़ावा करेंगे और जितने भी अपने बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं उनको भी इकट्ठा करके इस बारे में सोच रखेंगे और सोच करके हम इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।